आर्थिक मोर्चे पर इस वक्त की बड़ी खबर। आरबीआई ने 2000 के नोट का सर्कुलेशन बंद कर दिया है। फ्री नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने ये फैसला किया है और जिन लोगों के पास 2000 के नोट हैं वो 23 मई से 30 सितंबर तक बैंक में उन्हें जमा करवा सकते हैं। एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए ही बदले जा सकते हैं, यानी कि 2000 के 10 नोट आप एक बार में बैंक में जाके बदल सकते हैं। फिलहाल 2000 के जो नोट बाजार में उपलब्ध हैं उनकी वैधता बरकरार रहेगी। और इसी खबर को हम और विस्तार से समझते हैं। आकाश जिंदल इकोनॉमिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, जरा समझाइए इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि जब नोट बंद होता है तो एक तरीके का भय लोगों में आ जाता है। इसको भी क्लियर कीजिए और इस फैसले का मतलब भी हमें समझाइए जरा। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। दर्शकों को पहले तो क्लियर कर दूं, इसको नोटबंदी या डिमोनेटाइजेशन से कंफ्यूज या मिक्स ना करें। ये किसी भी प्रकार से 2016 वाली डिमोनेटाइजेशन या नोटबंदी नहीं है। ये एक टोटली सेपरेट कदम है। ये नोट अभी भी लीगल टेंडर रहेंगे। तो 2016 वाली नोटबंदी इससे फर्क थी। बैंक में आप 20,000 रुपए तक जमा कर सकते हैं। हाँ, इश्यूएंस नया नहीं होगा, नए नोट इशू नहीं किए जाएंगे। धीरे धीरे इन नोट्स को खत्म किया जाएगा, यानी किसी को भी भय या पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। 20,000 रुपए तक का आपके पास है तो आप जाके अपने बैंक के खाते में बड़े आराम से जमा कर सकते हैं। तो जिसके पास भी व्हाइट मनी है, जिसके पास भी 2000 के नोट हैं, उसे पैनिक करने की, घबराहट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये 2016 वाली नोटबंदी से आकाश जी टोटली डिफरेंट है। बिल्कुल जी। लेकिन आकाश जी, इसके साथ 23 मई से 30 सितंबर तक हम ये नोट बैंक में जमा करा सकते हैं और एक्सचेंज कर सकते हैं। ये जो डेडलाइन है इसको भी समझाइए। क्या हम इसका अर्थ ये समझें कि 30 सितंबर के बाद हम उस नोट को चेंज नहीं कर पाएंगे, या फिर हम ये समझें, क्योंकि आपने समझाया कि नोटबंदी नहीं है तो इनकी मियाद कब तक रहेगी, इनकी वैलिडिटी कब तक है? देखिए, अभी ये लीगल टेंडर है। 30 सितंबर तक का एक वक्त दिया गया है कि 30 सितंबर तक आप इनको चेंज कर सकते हैं। तो दर्शकों को जल्दी करने की जरूरत नहीं है। आराम से जाएं, अपने बैंक में जाके उसको जमा करें। इसमें घबराहट करने वाली, हड़बड़ी करने वाली कोई चीज नहीं है। आपके पास सफिशिएंट वक्त है। एक तो उसमें वक्त बहुत कम था, इसमें वक्त बहुत है। 20,000 रुपए तक किसी के पास है नोट, 5,000, 10,000, 12,000, 15,000, 16,000 के, वो जाए और अपने बैंक में बड़े आराम से जमा कर सकते हैं। तो इसलिए, और ये लीगल टेंडर है अभी। तो आकाश जी, फिर इसका मतलब हम ये समझें कि 30 सितंबर के बाद इनकी वैलिडिटी नहीं रहेगी, 30 सितंबर तक हम दे सकते हैं? देखिए, इस पे अभी क्लैरिफिकेशन आना बाकी है, क्योंकि अभी ये न्यूज ब्रेक हुई है। तो पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन सरकार से हम मांग रहे हैं। मैंने अभी कुछ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमंडल.in ने मेल डाली है सरकार को और आरबीआई को कि कुछ इस पे हमें क्लैरिफिकेशन दी जाए। तो 30 सितंबर के बाद क्या सिचुएशन होगी वो अभी जो है उसके लिए क्लैरिफिकेशन आना है। बट अभी जो है 2000 रुपए का नोट अभी लीगल टेंडर है, मात्र उसका इश्यूएंस बंद किया गया है। यानी नए नोट जारी नहीं किए जाएंगे। जिसके पास नए नोट है उसका नोट अभी कानूनी तौर पे वैध है, लीगल नोट है, उसको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके 2000 रुपए की जो है पूरी इज्जत है, पूरा 2000 रुपए की वैल्यू उसको मिलेगी। तो पॉइंट बाय पॉइंट अगर मैं इसको समझना चाहूं आकाश जी, पहली बात तो ये कि 2000 रुपए की जो नोट है उसकी वैलिडिटी रहेगी। आप बैंक में 23 मई से 30 सितंबर तक इसको जमा कर सकते हैं। इसके बाद का अभी तक कोई भी और नोटिस नहीं आया जिसका इंतजार आपने कहा कि आप कर रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि इसका असर कितना होगा, क्या इंपैक्ट इसका होगा? इसका असर कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो सरकार की ओवरऑल पॉलिसी चल रही है कि ब्लैक मनी को खत्म किया जाए, शायद उस दिशा में ये कदम है। देखिए, ऑलरेडी ब्लैक मनी पे कई चोटें सरकार ने की हैं। हालांकि ये आरबीआई की मूव है तो ब्लैक मनी देश में कम भी हो रहा है। लोग ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स भर रहे हैं, जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ रहे हैं, जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ रहे हैं। जीएसटी हमने देखा 1.87 लाख करोड़ की जो है जीएसटी कलेक्शन हुई है। और नोटबंदी के बाद हमने देखा है ऑनलाइन पेमेंट जो है बहुत शुरू हो गई है। आज तो हालत ये है कि लोग 80 रुपए की टिक्की भी खरीदते हैं, समोसे भी खरीदते हैं, तो उसके लिए भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। ऑटो वाले, टैक्सी वाले ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे बाकी एडवांस कंट्रीज में है, यूएस में है, यूरोपियन कंट्रीज में, हिंदुस्तान में भी ऑनलाइन पेमेंट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है और होना भी चाहिए। आज हमारा हिंदुस्तान छोटी मोटी कंट्री नहीं है। आज वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। 2027 तक वील बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो आज हमारा मुकाबला, वी आर कंपीटिंग विद द अमेरिका, चाइना एंड जर्मनी ऑफ द वर्ल्ड। तो जो ग्लोबल वर्ल्ड क्लास रेगुलेशन हैं, जो वर्ल्ड क्लास परिस्थिति है, वो हिंदुस्तान में भी होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मेरे हिसाब से बिल्कुल
सही दिशा में जा रहे हैं हम, जो है अल्टीमेटली जो है ऑनलाइन पेमेंट्स और डिजिटल पेमेंट्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं और एक बहुत सही कदम है जी। ऐसा ही लेकिन होना आकाश चाहिए। जी, आपने कहा कि इसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोटबंदी के बाद जो पैनिक आया था, देखिए न चाहते हुए भी जब ये ऑर्डर आ जाता है, जब ये खबर आ गई है, तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि 2000 की एक्सेप्टेंस बंद हो जाएगी। कल को अगर मैं ही मार्केट में जाती हूं और मैं कहीं मुझे पेमेंट करनी है, तो मैं 2000 की पेमेंट अगर किसी को करूंगी तो वो कोई एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, और ना ही कोई मुझे देगा, तो मैं करूंगी, बिकॉज अल्टीमेटली वो लायबिलिटी मेरी है, उसे मुझे ही बैंक में जाके चेंज करना होगा। अब चाहे या ना चाहे, कल से इनकी एक्सेप्टेंस भी कहीं ना कहीं बंद होगी। आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। मैं साथ में ये भी मानता हूं कि अगर आपके पास 18,000 रुपए हैं तो आप उसे सीधा बाजार में लेके ना जाएं। 18,000 रुपए आप शान से जाएं, बैंक में जमा करें, उसके बाद बैंक से जो है आप दूसरे नोट ले लें। तो देखिए, जब प्रोविजन है, अगर किसी के पास व्हाइट मनी है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत उन लोगों को है, उन धन्ना सेठों को है, जिन्होंने 80 लाख, 2 करोड़, 2,000 के नोट ब्लैक मनी के रूप में रखे हुए हैं। उनके लिए घबराने की चीज है। आप जैसे लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए, जो दर्शक हमारे सुन रहे हैं, किसी के पास 16,000, 18,000 रुपए हैं, या फैमिली में हस्बैंड वाइफ दोनों के पास 18,000 रुपए हैं, तो दोनों के अकाउंट्स में जमा किए जा सकते हैं वो। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बैंक में जमा करें, उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करें या एक और चीज आकाश जी, 500 के नोट मैक्सिमम 20,000 की लिमिट जो आपने बताई है कि एक बार में चेंज हो सकता है, और मिनिमम का तो मेरे ख्याल से कोई होगा नहीं, आप मिनिमम 2,000 भी चेंज कर सकते हैं, क्या ऐसा ही है? मिनिमम तो देखिए, तो मैक्सिमम कैप है, तो मिनिमम तो आप 2,000 भी है, किसी के पास एक नोट भी है तो जाके वो शाम से जमा कर सकता है। मैक्सिमम कैप है तो मिनिमम पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। तो इसलिए जिसके पास नोट है, जिसके पास व्हाइट मनी है, उसको घबराहट करने की कोई जरूरत नहीं है। और व्हाइट मनी वालों के लिए अगर उनके पास हायर अमाउंट भी है तो आगे इस पे क्लैरिफिकेशन पक्का आएंगी, ऐसा मेरा मानना है। दिक्कत उन लोगों को है जिन्होंने काला धन जमा किया हुआ है, और ऐसे लोगों को तो दिक्कत आनी ही चाहिए। जो लोग काला धन इकट्ठा करते हैं वो देश की इकोनॉमी के लिए कैंसर की तरह है। तो काला धन जिन लोगों ने इकट्ठा किया हुआ है उनके ऊपर तो चोट पड़नी चाहिए। तो मतलब ये कि ये सीधी सीधी चोट सरकार की उन्हीं लोगों पर है जिनके पास ब्लैक मनी है। मेरे हिसाब से ये ब्लैक मनी वालों पे कड़ा प्रहार है, ब्लैक मनी वालों पे कड़ा प्रहार होना चाहिए था। जो शरीफ लोग हैं, जिनके पास एक लिमिटेड अमाउंट है, या जिनके पास लीगल सोर्सेज है, जो बता सकते हैं कि हाँ यहां से पैसा आया है हमारे पास, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर उनके पास 20,000 से ज्यादा भी हैं तो उनके लिए क्लैरिफिकेशन आएंगी कि वो बता सकते हैं कि ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि यहाँ से हमें फंड्स रिसीव हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ओवरऑल एक कहीं ना कहीं मैसेज भी डिलीवर हो रहा है कि डिजिटल पेमेंट्स की तरफ, ऑनलाइन पेमेंट की तरफ हम बढ़े, चेक्स के थ्रू ज्यादा से ज्यादा काम करें और कैश के काम को जो है कम रखा जाए। क्योंकि आज की तारीख में ऑनलाइन जो है पेमेंट्स सब जगह बढ़ रही हैं। ऑनलाइन पेमेंट्स को मोटिवेट भी किया जा रहा है, इंसेंटिवाइज भी किया जा रहा है, ताकि देश में पूरा टैक्स जमा हो। लेकिन इसी के साथ एक और सवाल जुड़ता है। आप जब ये बात कहते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट या डिजिटल पेमेंट को सरकार बढ़ावा देना चाहती है, और इस पर आप ही ने अभी कुछ देर पहले ये बात कही। जी जी, इस वक्त हमारे साथ आनंद अधिकारी, मैनेजिंग एडिटर बिजनेस टुडे, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद, मैं आपसे समझना चाहूंगी इसके मायने। आनंद, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ, तो देखो, अगर जब ये नोट इशू हुए थे, उस टाइम अगर आप देखो तो एक बहुत बड़ी नेसेसिटी थी। बिकॉज उस टाइम पे जो नोट्स विड्रॉ किए गए थे वो ऑलमोस्ट 86% ऑफ द टोटल करेंसी थे। तो ऑलमोस्ट लाइक 90% नोट्स उस टाइम में 500,000 के विड्रॉ हुए थे। तो उस टाइम में एक नेसेसिटी थी 2,000 के नोट इशू करने की, बिकॉज एक तो डिनोमिनेशन हाई था, एंड हमारी प्रिंटिंग प्रेस की कैपेसिटी भी बहुत लिमिटेड थी उस टाइम में। तो उसके बाद अगर हम देखें तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आरबीआई इसको रिड्यूस ही करा था। अभी तो सिर्फ 10% नोट जो बचे हैं मार्केट में, और वो बहुत इजी हो जाएगा आरबीआई के लिए 10% नोट को एक्सेप्ट करना और एक्सचेंज करना, या लोग डिपॉजिट करें। मैं आनंद ये भी समझना चाहूं, क्योंकि अभी हम अरविंद जी से भी बात कर रहे थे, इकोनॉमिस्ट हैं। पहली बात तो इसके पीछे सोच क्या है, और दूसरी बड़ी बात, क्योंकि अक्सर हमने देखा गया है कि इससे पहले जो डीमोनेटाइजेशन हुई थी, हालांकि बार बार इस बात पर फोकस किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है कि इसको हम डीमोनेटाइजेशन न कहें, क्योंकि सर्कुलेशन बंद होगा, और बहुत ज्यादा वक्त दिया गया है, 30 मई से लेकर 23 सितंबर तक का वक्त है जब हम एक्सचेंज कर सकते हैं। पहले तो आनंद इसको क्लियर कीजिए, क्या 30 सितंबर के बाद इनकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, या फिर अगर लोग अपने पास रखते हैं तो इसका चलन रहेगा? क्योंकि ये भी बात बार बार बताई जा रही है कि इनका चलन बंद नहीं होगा, सिर्फ ये छपने बंद हो रहे हैं। हाँ, तो ये अभी तो आरबीआई ने एक डेडलाइन दे रखी है, वो डेडलाइन थोड़ा एक्सटेंड भी हो सकती है। बस मेरा कहना ये है कि जितने भी 2,000 के जो नोट हैं अभी
3,60,000, ये सिर्फ 10% है पूरे करेंसी नोट्स के जो अभी सर्कुलेशन में है। तो ये बहुत बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अभी आप जो उन्होंने लिमिट भी दे रखी है 20,000 की, एट टाइम आप इजीली 20,000 रुपये या तो अगर आपको डिपॉजिट करने हैं और एक्सचेंज करने तो आप इजीली कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है कि ये बैंकिंग सिस्टम हैंडल नहीं कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि शायद ये इजीली ये बैंक लोग हैंडल कर लेंगे। बट बड़ा इशू ये है कि अगर कोई लोग इसको होल्ड कर रहे थे, अगर कोई ब्लैक मार्केट या अगर किसी के पास लार्ज क्वांटिटी है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा टू एक्सप्लेन करना कि ये आप ये सोर्स ऑफ मनी कहाँ से आया है। बट जैसे हमने लास्ट टाइम देखा, जितना नोट गए उतने वापस आ गए थे। तो आई एम श्योर वो इस टाइम भी मैनेज कर लेंगे दोबारा। तो आनंद, यही बात बताइए कि 30 सितंबर के बाद क्या वैलिडिटी पूरी तरह से खत्म होगी, या फिर हम अभी इंतजार करें कि सरकार की तरफ से इस पर भी कोई क्लैरिफिकेशन आएगा? ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। हाँ, यानी इंतजार अभी करना होगा। हाँ, ये इंतजार करना होगा। अभी जो अपडेट किया, प्रोग्रेस किया है, अभी जब स्टार्ट होगा 23 तारीख से टिल द एंड, उसके बाद ही गवर्नमेंट एक कॉल लेगी इस नोट के बारे में। और हो सकता है देखो एक दूसरी चीज और भी हो सकती है। देखो मार्केट में ऑलरेडी फेक और काउंटरफीट नोट्स भी ऑलरेडी मार्केट में आ रहे थे डिस्पाइट डिमोनेटाइजेशन। तो हो सकता है कहीं उस तरह के नोट भी इस तरफ अंदर आए। तो सरकार को बहुत सतर्क होना चाहिए इस बार। तो लास्ट टाइम एक बहुत जो बात ये चल रही थी कि जो नोट आए वो जितने इशू किए थे उससे ज्यादा थे। तो उस टाइम में बैंक ने फेक और जो काउंटरफीट है वो नोट भी काफी एक्सेप्ट कर लिए थे। तो जो पिछली बार की जो लर्निंग है शायद इस टाइम गवर्नमेंट को चीज देखना चाहिए। इसके पीछे क्या सोच सरकार की नजर आती है? सोच वही है, देखो अगर उस टाइम में ये बोला गया था कि भाई देखो 2000 के जो नोट हैं इसमें ज्यादा सिक्योरिटी फीचर है। उस टाइम में जो बात कही थी इसमें एडिशनल 20 सिक्योरिटी फीचर्स हैं। पर हमने काउंटरफीट और फेक नोट उसके बाद भी देखे हैं। आरबीआई की अगर आप हर साल की एनुअल रिपोर्ट देखो तो आई थिंक 2 लाख की क्वांटिटी जो डिटेक्टेड थी, वो हम हर साल 2 लाख और 4 लाख के क्वांटिटी के नोट हर बार फेक और वो डिटेक्ट हो रहे थे, उसमें 2000 के भी थे। और दूसरा, अगर ये देखें कि भाई अगर वो 3-3.5 लाख करोड़, देखो सिस्टम में आप अगर एटीएम में जाओ तो आपको 2 लाख के नोट नहीं मिल रहे थे, तो सर्कुलेशन में वो थे नहीं। तो अगर वो किसी ने होल्ड किए हैं, अगर कहीं वो पैसा ब्लैक में कहीं पड़ा है, तो एक तरह से मैं इसको बोलूंगा ये मिनी डिमोनेटाइजेशन भी है। तो 3,60,000 जो अगर ये नोट सारे आम पब्लिक को तो मिल ही नहीं रहे थे ये नोट, तो जिसके पास हैं कल आके उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इन वे इट्स लाइक ए मिनी डिमोनेटाइजेशन। लेकिन यही शब्द तो इकोनॉमिस्ट यही कह रहे हैं ना कि आप इसको डिमोनेटाइजेशन का नाम नहीं दीजिए। यही बात इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं। हाँ। आनंद, एक और बड़ी बात है। हाँ जी, अगर ये 3,60,000 नोट्स हैं और अगर ये 3,60,000 पूरे वापस नहीं आते हैं, हाँ, ओके, तो गवर्नमेंट तो उसके बाद तो ये नोट की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी ना। अगर लेट्स इमेजिन कि सिर्फ 1 लाख करोड़ ही वापस आता है और बैलेंस नहीं आता है, वो उनकी तो वैलिडिटी खत्म होगी ना। तो इस लाइक डिमोनेटाइजेशन होगी ना, डिमोनेटाइज दोस नोट्स। जी बिल्कुल। चलिए, आनंद अधिकारी हमारे सहयोगी हमारे साथ और इस पूरी खबर पर जानकारी डिटेल्स हमें दे रहे थे। और फिलहाल आपको ये बता दें कि बार बार इस बात पर भी फोकस किया जा रहा है कि इसको नोटबंदी या डिमोनेटाइजेशन का नाम नहीं दिया जाए, क्योंकि फिलहाल बहुत समय दिया जा रहा है और मात्र 10% ऐसे नोट हैं इस वक्त मार्केट में जिनको चेंज करना है, और उसके लिए भी समय सीमा बहुत है। 23 मई से एक्सचेंज की प्रक्रिया शुरू होगी, 30 सितंबर तक चलेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये 30 सितंबर के बाद भी चलन में रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर अभी सरकार का क्लैरिफिकेशन आना बाकी है, जिसका इंतजार रहेगा। और ये बड़ी खबर जिस पर लगातार नजर हमारी बनी हुई है। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।